हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के अध्ययन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड श्लोक संख्या 36-37 तक चर्चा कर लिया था। 38 भी कर लिया था और 39 भी। द्विहेत्ववतनिलय भक्तगण आपन स्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। So with two intentions, the Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of rain with the congregation chanting the holy name. श्री द्वारे आचांडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गांधी पराइल संसारे. Thus he spread kirtan even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prema with which he garlanded the entire material world. ये दो हेतु अवतरिलय भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु इस दो कारणों से प्रकट होते हैं. सबसे पहला कारण या मुख्य कारण है, आंतरिक कारण है, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन, खुद आस्वादन करने के लिए और साथ ही साथ में नाम प्रेम माला गंथी पाराइला संसारे. आचांडाले कीर्तन संचार, यानी चंडाल से लेकर के शुद्ध ब्राह्मणों तक सबको महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया और सबको भगवान के जो है प्रेम का दान किया. ये दूसरा कारण. अब आज के श्लोक से ये कल तक हमने चर्चा किया था और आज के प्यार में वर्णन कर रहे हैं. ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करिल प्रचार. In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. इस प्रकार से भक्त भाव करी अंगीकार, भक्त के भाव को अंगीकार करके स्वीकार करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण ही हैं, उन्होंने भक्ति प्रेममय भगवान की सेवा उसको प्रैक्टिस यानी खुद से अभ्यास करते हुए दूसरों को भी इसका प्रचार किए. ये है कंप्लीट जो कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास. When Rupa Goswami met Lord Chaitanya at Prayag, Allahabad, he offered his respectful obeisances by submitting that Lord Chaitanya was more magnanimous than any other avatar of Krishna, because he was distributing love of Krishna. His mission was to enhance love of Godhead. In the human form of life, the highest achievement is to attain the platform of love of God. Lord Chaitanya did not invent a system of religion as people sometimes assume. Religious systems are meant to show the existence of God, who is then generally approached as the cosmic order supplier. But Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental mission is to distribute love of Godhead to everyone. Anyone who accepts God as the Supreme can take to the process of chanting Hare Krishna and become a lover of God. Therefore, Lord Chaitanya is the most magnanimous. This munificent broadcasting of devotional service is possible only for Krishna himself. Therefore, Lord Chaitanya is Krishna. श्री रूप गोस्वामी जब प्रयागराज में महाप्रभु को मिलते हैं तो वहां पे उनको प्रणाम करते वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को एड्रेस करते हैं एज मोर मैग्नानिमस देन एनी अवतार ऑफ कृष्ण. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिशे. इस प्रकार से प्रणाम करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जो है प्रणाम इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए महाप्रभु को प्रणाम करते हैं. रूप गोस्वामी बताते हैं नमो मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. किनको? महावदन्याय. वदन्याय का मतलब होता है दानी, जो दान देते हैं, किसी का उपकार करते हैं, उद्धार करते हैं, भला करते हैं. तो महाप्रभु महावदन्याय बोलते हैं, महादानी. इनसे बड़ा दानी और कोई व्यक्ति नहीं है संसार में. भगवान का कोई अवतार भी नहीं जिस प्रकार से किसी जीवात्मा को उद्धार किए. क्यों? क्योंकि अन्य अवतार ज्यादा से ज्यादा जो है
किसी का उद्धार कर दिए, यानी भौतिक जगत से मुक्ति भी दिला दी, लेकिन और किसी अवतार ने उस रूप में या उस हद तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं प्रदान किया था जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। नमो महावदन्याय। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को प्रदान कर किया उन्होंने। और कृष्णा है, लेकिन है कौन? वो खुद कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही ये कार्य कर सकते हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम नहीं, लेकिन नाम अभी कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं। गौर तुषे नमः। और उनका लेकिन वर्ण कैसा है, अंग कांति कैसा है? गौर वर्ण के, श्याम वर्ण के नहीं। ऐसे गौर तुषे, गौर तुषे मतलब कांति। तो गौर कांति रखने वाले भगवान को नमः, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन। तो बाकी जो रिलीजियस सिस्टम है, यानी धर्म के जो कार्य हैं, कलाप हैं, बाकी अन्य अवतारों में भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उस धर्म की स्थापना से लोग जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के जो भी नियम कानून हैं, यज्ञ दान तपस्या मंत्रोच्चारण और साधन, अलग अलग साधन करना, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब करते हैं। तो उसके कारण लोग धीरे धीरे अपने आप को प्रगति करते हैं और उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वो चीज देने के लिए नहीं आए थे, जो ऑलरेडी वैदिक शास्त्र में है, वो चीज देने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने डायरेक्ट जो है कृष्ण प्रेम को प्रदान किया हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए हरिनाम संकीर्तन इस भौतिक जगत का वस्तु नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन जो हरिनाम जो जप करने को हमको मिल रहा है मौका, ये इस भौतिक जगत का है ही नहीं, ये डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन से जो है महाप्रभु लेके आए हैं और इसको प्रदान किए। और कैसे लोगों को प्रदान किए? आचंडाल, पिछले श्लोक में लिखा है ना, आचंडाल कीर्तन संचारे, यानी चंडाल व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ये प्रदान कर। In the Bhagavad Gita, Krishna has taught the philosophy of surrender to the Supreme Personality of God. One who has surrendered to the Supreme can make further progress by learning to love Him. Therefore, the Krishna consciousness movement propagated by Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Godhead, the ultimate controller of everything. His mission is to teach people how to dovetail themselves into engagements of transcendental loving service. He is Krishna teaching his own service from the position of a devotee. The Lord's acceptance of the role of a devotee in the eternal form of Lord Chaitanya Mahaprabhu is another of Lord's wonderful features. A conditioned soul cannot reach the absolute personality of Godhead by his imperfect endeavor, and therefore it is wonderful that Lord Shri Krishna in the form of Lord Gauranga has made it easy for everyone to approach. तो इस प्रकार से भगवद गीता में भगवान शिक्षा दिए कि जो ये सिद्धांत बताए कि हर किसी को परम भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और ये इस स्टेज पे जब कोई आएगा तब वहां से वो वास्तव में कृष्ण को समझ सकता है और कृष्ण को प्रेम करने की शुरुआत कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी चैतन्य महाप्रभु वही जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो बड़ी आसानी से उपलब्ध करा दिया हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और जब वो हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेकर उस प्रेम को विकसित करता है कोई, तो वो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में भगवान को सरेंडर करना भी सीख जाता है और उनको पूर्ण समर्पण का भाव विकसित कर लेता है। इसलिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो चालू किया गया है, ये लोगों को भगवान कृष्ण को पूर्ण पूर्ण समर्पण करना सिखाता है। किस तरीके से? प्रेम विकसित करके पूर्ण समर्पण करना सिखाता है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। क्योंकि अन्य जो तरीके हैं भगवान को समर्पण करने का, वो सब विफल हो गए। अन्य तरीकों से कोई भगवान को समर्पण कर नहीं सकता है। इसलिए यही बेस्ट मेथड जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण समर्पण कर सकता है। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण को अप्रोच करना, यानी प्राप्त करना, उन तक पहुंच पाना किसी भी बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है।
अपने अशुद्ध प्रयासों से, विफल प्रयास करके कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट वर्णन करते हैं कि वायु रथात मनुष्यो मुनि पुंगवा नाम, कि अगर बड़े से बड़े महान मुनि लोग, मुनि मतलब जो बहुत विचारमान है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, और वो तपस्या कर सकते हैं, विचारशील है, ऐसे ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े, ये लोग अगर अपने मन के वेग से भी ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी प्रयास करते रहें, तब भी वो भगवान कृष्ण को तक पहुंच नहीं सकते। इतने सुदुर्लभ, हाँ, अत्यंत दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभूत, ब्रह्म संहिता में दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी और ये बताते हैं कि वेदेशु दुर्लभ, सारे वैदिक साहित्य को भी अच्छे से पढ़ के समझ के कोई कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता, इनको समझ नहीं सकता। लेकिन इसीलिए भगवान कृष्ण दया करके अपना ये रूप लेकर के आते हैं, लॉर्ड गौरांगा, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। वो रूप है भक्त के रूप। तो भगवान को, भगवान कृष्ण को पहुंच पाना, उन तक पहुंच पाना जो कि अत्यंत कठिन कार्य है, बड़े से बड़े व्यक्ति भी नहीं पहुंच सकते, तो वही कृष्ण कृपा करके जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के भाव को अंगीकार करके प्रकट हो जाते हैं, तो उनको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से उन तक पहुंच सकता है। ये एक लाभ है ना। इसीलिए इट इज वंडरफुल दैट लॉर्ड श्री कृष्ण इन द फॉर्म लॉर्ड गौरंगा हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन टू अप्रोच। इसलिए बहुत आश्चर्यजनक है, चमत्कृत कार्य है कि भगवान कृष्ण अपने आप को हर किसी तक उपलब्ध कराने के लिए, हर कोई उपलब्ध कर सके भगवान कृष्ण को, तो उसके हेतु भगवान लॉर्ड गौरांगा, गौरांग महाप्रभु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु भक्त के भाव में है, और भक्त बड़े आसानी से उपलब्ध होता है। तो भक्त को बड़े ज्यादा आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी कृपा जल्दी प्राप्त की जा सकती है, बजाय कि भगवान से। अगर भगवान है एक तरफ और एक तरफ भगवान का शुद्ध भक्त है, तो कभी भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान के बहुत सारे डिमांड, बहुत, भगवान तो अनंत है ना, असीमित है। उनको संतुष्ट करने के लिए उस लेवल का भक्त भी होना चाहिए, तब वो संतुष्ट कर पाएगा। भगवान को हर कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, उनको हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता है, वो हर किसी को उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो आसानी से उपलब्ध है, उसको आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। और यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादात नगति कुतो। तो अगर भगवान के किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर दिए, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी कृपा से फिर भगवान की ही कृपा अपने आप मिल जाती है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो डायरेक्ट भगवान का सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कोई फायदा नहीं भगवान की सेवा करने में गारंटी नहीं। इसलिए एक पुराण में वर्णन किया गया है कि सिद्धिर भवति न भवति अच्युत सेविना इति संशय। सिद्धिर भवति व न भवति अच्युत अच्युत सेविना। ये श्लोक जो है भगवान शिव बोलते हैं, ये श्लोक माता पार्वती, ये सिद्धिर भवति व ना भवति अच्युत सेविना, पर तद भक्ता नाम, लेकिन उनके भक्तों का ये श्लोक अभी मिल नहीं रहा है। तो जो भगवान अच्युत, अच्युत मतलब कृष्ण का एक नाम है अच्युत, तो अच्युत, भगवान अच्युत के जो भक्त हैं, तो उनका जो सेवा करते हैं, तो उनको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें संशय है। भगवान खुद गारंटी नहीं लेते। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अगर उनका कोई सेवा करता है, उनके मार्गदर्शन में सेवा कार्य करता है, तो वो भगवान का ही सेवा करेगा, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त कभी अपना पर्सनल खुद का सेवा नहीं कराते। अब वो भगवान का ही सेवा देंगे, लेकिन वो भगवान का सेवा होते हुए भी वो शुद्ध भक्त का सेवा हो जाएगा, क्योंकि उसके आदेश पे हम, उसके कहने पे हम कर रहे हैं।
इस शुद्ध भक्त ने बोला कि आप इस प्रकार से भगवान का नाम जप करिए, इस प्रकार से भगवान का सेवा करिए, इस प्रकार से भगवान के लिए कार्य करिए। तो उस वक्त फिर हम भगवान का डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे हैं, वो हम शुद्ध भक्त का सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से जब कोई शुद्ध भक्त का सेवा करता है तो उसमें गारंटी है कि वो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान को निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा, भगवत प्रेम। इसके बारे में बहुत सुंदर सी कथा है, शॉर्ट में बस बता सकते हैं इसको। साउथ इंडिया में एक महान भक्त हुए जिनका नाम था कांचीपूर्ण। वो भगवान वरदराज के भक्त हैं। कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के भी गुरु हुए। रामानुजाचार्य के तीन विशेष मुख्य गुरु हुए। एक तो यामुनाचार्य, दूसरे कांचीपूर्ण और तीसरे शैल्यपूर्ण। ये तीन गुरु थे प्रमुख यहाँ रामानुजाचार्य के, जो महान श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हुए। सब लोग परिचित हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। रामानुजाचार्य तो परम विख्यात है पूरे विश्व में। तो उनके तीन गुरु, उसमें से एक कांचीपूर्ण नाम था, और ये कांचीपूर्ण भगवान के बहुत महान भक्त थे। और वरदराज, कांचीपुरम स्थान है साउथ इंडिया में, वहां पे भगवान वरदराज का मंदिर है। आज भी आप जा सकते हैं, वरदराज का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर विग्रह है, और इस प्रकार से हाथ, और ऐसे एक हाथ ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। तो उनके हाथ में लिखा हुआ है माँ सुचा, डू नॉट फियर, डरो मत। मेरा आश्रय अगर आप ले रहे हैं तो डरो मत। तो वो जो कांचीपूर्ण है, उनका वरदराज जी का सेवा करते थे, पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करते थे। उनको फैनिंग करते थे, चामर डुलाते थे, हवा दिलाते थे। और वो इतने शुद्ध भक्त, इतने महान थे कि कांची वरदराज जी विग्रह के रूप में है, उनसे बातचीत करते थे। उनसे, उनके सामने रह के, तो हमेशा उन भगवान के पास ही रह के, उनके पार्षद बन के उनको हवा दिलाते थे। अब भगवान अपने हृदय की बात करते थे या अपने हृदय की बात शेयर किया करते थे। इसलिए ये पूरा विख्यात था कांचीपुर में, पूरा सब लोग जानते थे कांचीपुरा में। तो एक बार ऐसे ही एक और लोग आके पूछा करते थे अपनी अपनी समस्याओं को, कि जाइए भगवान से पूछिए, मेरी ये समस्या है, इसका क्या इलाज है। तो जो भक्त होते थे, तो एक बूढ़ी माता जी थी, जो डेली जो है कांचीपुर्ण को पानी ला के देती थी, उनके आदेश पे, भगवान की सेवा के लिए। तो डायरेक्ट भगवान का सेवा नहीं करती थी, गर्भगृह के अंदर भी नहीं जाती थी, लेकिन ये कांचीपुर्ण के जो है मार्गदर्शन में रह करके, उनके आदेशानुसार वो सेवा करती थी। तो ऐसे उसने पूछा एक बार कि आप वरदराज जी से पूछिए कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो कांचीपुर जाके पूछे, वरदराज जी बोले हाँ, वो बहुत अच्छी, आपका बहुत अच्छा सेवा करती है वो, और इसलिए वो इसी जन्म में मेरे धाम को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से कई लोग पूछते थे, और कांचीपूर्ण भगवान से पूछा करते थे, और उनका उत्तर वापस बताया करते थे। तो ऐसे ही एक बार उनको भी इच्छा हुआ कि चलो मैं अपने बारे में भी पूछ लेता हूँ, मैं तो इतने सारे लोगों के बारे में पूछ ही रहा हूँ, तो अपने बारे में भी पूछना चाहिए। तो अपने बारे में पूछते हैं कि भगवान मेरा क्या होगा, मैं इस जन्म में आपके धाम को प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा। तो भगवान चुप रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर पूछे, आप कुछ बोलिए, मेरा क्या होगा, इस जन्म में मैं आपके धाम को प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा। भगवान बोल रहे हैं, संशय है थोड़ा, डाउट है कि आप इस जन्म में मेरे धाम को आओगे कि नहीं आओगे। तो वो हैरान हो गया, बोले लेकिन इतने सारे जो भक्त हैं, जिनको मैं आदेश देता हूँ, मैं सेवा में लगाता हूँ, तो उनका तो आप बोले तुरंत आपके धाम को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा क्यों। तो भगवान बोले कि देखो, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, और वो तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका मैं गारंटी लेता हूँ कि वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्योंकि तुम जो है डायरेक्ट मेरा सेवा कर रहे हो, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं। तो कांचीपुर बोले, तो फिर क्या फायदा हुआ आपका सेवा करके, मैं चला फिर इधर से, उधर से निकल गए वो। और एक और महान भक्त हुए, वो उनके, अभी कांचीपुर तो भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, पूरा विख्यात था हर जगह। तो कोई भी अन्य भक्त है उनको अपना सेवक बनाएगा नहीं, इसलिए अपने आप को डिस्गाइज फॉर्म में, अपना रूप को बदल के एक नौकर का रूप लेकर के गए, और एक और दूसरे महान शुद्ध भक्त थे, उनके गौशाला में उनके आदेशानुसार गाय का सेवा करने लगे। उनको उनको बोले कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप जो भी सेवा देंगे, भगवान का, गाय का, या आपका कुछ भी घर का सेवा मैं करूंगा। तो उनको लगा दिया, ठीक है, ये गौशाला में आप ये सेवा करो। 6 महीने तक इस तरह सेवा करते रहे। बाद में फिर भगवान, यहाँ वरदराज जी परेशान हो गए, बोले कि अरे वो मेरा कांचीपूर्ण भक्त है। उनके सपने में जाकर के, जिस दूसरे शुद्ध भक्त के घर में गौशाला में सेवा कर रहे थे, तो उनके सपने में आके बोलते हैं कि कांचीपूर्ण मेरा एक अच्छा भक्त है, मेरे को फैनिंग किया करता था, तो वो अभी चला गया है छोड़ के, तो वो आपके पास आया है, उसको वापस भेजिए।
तब वो भक्त देखते हैं, सपने में आते हैं, उनको समझ में आता है ये तो कांचीपुर्ण है, तो तुरंत जाके उनको दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। बोले आपने ऐसा क्यों किया? तो पूरा स्टोरी बताते हैं। तो फिर बोले ठीक है, नहीं नहीं आप वापस जाइए, भगवान का आदेश आया है, आप वापस जाइए, भगवान का सेवा करिए। तो फिर भगवान बोले कि हाँ अब आपका भी गारंटी है, क्योंकि आपने मेरे शुद्ध भक्त का सेवा किया है। तो इस प्रकार से ये ये प्रसंग मैं इसलिए बताया क्योंकि भगवान को डायरेक्ट कोई सेवा, कृष्ण को डायरेक्ट सेवा कर ही नहीं सकता है। और विशेष रूप से इस कलयुग में तो कोई कृष्ण का डायरेक्ट सेवा करेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं इतने इसमें, क्योंकि कलयुग में इतने सारे दोष हैं। इसलिए चैतन्य कृष्ण दया पूर्वक, दया करके अपने आप को भक्त के रूप में ही प्रकट कर दिए, अपने ही शुद्ध भक्त के रूप में आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसीलिए जो भी भक्त चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो उनको दोनों लाभ मिल जाता है। एक गुरु का या भक्त का सेवा करने का लाभ, क्योंकि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में है और वो भगवान भी हैं। इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा करता है, सेवा करता है, तो उनको वास्तव में तीन लाभ मिलते हैं। एक तो गुरु को या भक्त का सेवा करने का लाभ मिलता है, और दूसरा राधा कृष्ण दोनों का सेवा करने का फल मिलता है, क्योंकि महाप्रभु दोनों हैं, कृष्ण और राधा रानी के भाव को लेके आए। Swarup Damodar has described Lord Chaitanya as Krishna himself with the attitude of Radharani, or a combination of Radha and Krishna. The intention of Lord Chaitanya is to taste Krishna's sweetness in transcendental love. He, okay, ये अभी समय हो गया है, इसको हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ये श्लोक में। भक्त भाव अंगीकार अपनी आचार्य भक्ति करेला प्रचार, ये हमने आज चर्चा की। ये भगवान कृष्ण भक्त के भाव को अंगीकार करके और हम सबको वो एक गोल्डन सुनहरा अवसर प्रदान किए कि हम भगवान कृष्ण का पूजा डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन महाप्रभु के रूप में हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं आसानी से।